में, ऑप्शन सी 1938 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो म्यूनिख समझौता ऑप्शन सी होगा, 1938 ईस्वी में हुआ था म्यूनिख समझौता। ठीक है, 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि मैगिनोई लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी फ्रांस ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने, ऑप्शन डी जापान ने। तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस ने मैगिनोट लाइन का निर्माण किया, ऑप्शन बी फ्रांस ने। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिगुट समझौते में शामिल थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन डी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो देख लीजिए, त्रिगुट समझौते में जिसको हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं, तो ऑप्शन सी होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। ठीक है, अगला आपका 25 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वुडरो विल्सन को, ऑप्शन बी लॉयड जॉर्ज को, ऑप्शन सी जॉर्ज क्लीमेंसो को, ऑप्शन डी लेनिन को। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, वुडरो विल्सन को राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय आपका ऑप्शन बी होगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय के प्रधानमंत्री थे जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, आपका 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, रूस को। रूस को दिया जाता है जर्मनी की पराजय का श्रेय। रूस ने ही उसे हराया था। अगला है 1911 के अगादीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? ए इंग्लैंड फ्रांस, बी इंग्लैंड जर्मनी, सी फ्रांस जर्मनी और डी रूस जर्मनी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंग्लैंड जर्मनी। किसके? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। चलिए 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई? ऑप्शन ए 4 संधियां, ऑप्शन बी 5 संधियां, ऑप्शन सी 2 संधियां और ऑप्शन डी 3 संधियां। तो ऑप्शन बी सही होगा, 5 संधियां। पेरिस शांति सम्मेलन में 5 संधियां की गई। चलिए आते हैं हम 31 नंबर प्रश्न पर। 31 में सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड और रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और जापान, ऑप्शन डी इंग्लैंड और जर्मनी। तो देख लीजिए, सुंदर समझौता जो है ऑप्शन बी होगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? ए 1914 में, बी 1942 में, सी 1944 में, डी 1945 में। ऑप्शन सी सही होगा, 1944 में। ठीक है, इटली समर्पण किया 1944 में। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की पराजय हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 34 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? ऑप्शन ए हिरोशिमा पर, ऑप्शन बी नागासाकी पर, ऑप्शन सी पेरिस पर, ऑप्शन डी लंदन पर। तो ऑप्शन ए होगा, पहला बम जो है हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। ठीक है, गिराया गया था। चलिए आगे हमारा 35 नंबर का प्रश्न है। 35 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ऑप्शन ए सोवियत रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो देखिए ऑप्शन सी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराया था। तो परमाणु बम गिराया था तो इसीलिए उसे विश्व शक्ति मतलब अधिक